ईरान के आसमान में जलती आग के लपटों ने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। मिसाइलें हवा चीर रही हैं, सायरन गूंज रहे हैं और दुनिया के बड़े देश अपने अपने मोर्चे संभाल रहे हैं। अमेरिका अपनी चालें बिछा रहा है, चीन खामोश बैठकर हर मूव को रिकॉर्ड कर रहा है और रूस अपने अगले वार की तैयारी में लगा है। लेकिन इस ग्लोबल टेंशन के बीच दक्षिण एशिया के इस कोने में जो हुआ है, उसने पूरे खेल को एक नई दिशा दे दी है। पाकिस्तान ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसे इतिहास सिर्फ गलती नहीं, विनाश की शुरुआत के रूप में याद रख सकता है। अफगानिस्तान की जमीन पर गिरी एक मिसाइल और सब कुछ बदल गया। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या यह सच में गलती थी या एक खतरनाक प्लान? क्योंकि जो हुआ है वो सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक ऐसा झटका है जिसने इंसानियत की नींव हिला दी है। दिल्ली से निकला एक बयान इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते चेतावनी में बदल गया। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह साफ संदेश था, अब बहुत हो चुका। क्या भारत अब सिर्फ बयान नहीं देगा, बल्कि अगला कदम उठाने के लिए तैयार है? ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग ने पहले ही दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। हर देश अपना पक्ष चुन रहा है, लेकिन इसी फरी का फायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की। उसे लगा दुनिया का ध्यान कहीं और है और यही मौका है। लेकिन क्या उसने ये सोचा कि उसकी एक चाल उसे ही घेर लेगी? कहते हैं जब फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं तो उनका अंजाम तबाही होता है, और यही हुआ। बिना ठोस इंटेलिजेंस, बिना सटीक जानकारी, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की सीमा पार की और बम गिरा दिए। लेकिन असली सच्चाई सामने आई तो पूरी दुनिया सन्न रह गई, क्योंकि वो कोई मिलिट्री बेस नहीं था, वो एक अस्पताल था। जी हां, एक अस्पताल जहां लोग इलाज के लिए आए थे, जहां डॉक्टर जान बचाने में लगे थे, और वहीं आसमान से मौत बरसाई गई। अब खुद से पूछिए, क्या यह युद्ध है या सीधा नरसंहार? 2026 में जब दुनिया एआई, सैटेलाइट और प्रिसिजन टेक्नोलॉजी पर चल रही है, तब इस तरह की गलती कैसे हो सकती है? क्या यह वाकई गलती थी या फिर कुछ? यही वो पल था जिसने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कटघरे में खड़ा कर दिया। और इस बार भारत का रुख बिल्कुल अलग नजर आया। भारत ने सिर्फ निंदा नहीं की, बल्कि सीधे शब्दों में इसे कायरता और अमानवीयता करार दिया। अब सवाल उठता है, भारत इतना आक्रामक क्यों हो गया? दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से अपनी अंदरूनी समस्याओं में घिरा हुआ है। गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ता जन आक्रोश और कमजोर होती सरकार, ये सब मिलकर एक ऐसा दबाव बना रहे हैं जहां ध्यान भटकाना जरूरी हो जाता है। और ऐसे में अक्सर एक बाहरी दुश्मन खोजा जाता है। इस बार वो निशाना बना अफगानिस्तान। लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया कि हालात अब पहले जैसे नहीं हैं। भारत अब सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं रहने वाला। भारत के विदेश मंत्रालय का बयान इस बात का साफ संकेत था कि अब सब्र की सीमा खत्म हो चुकी है। भारत ने स्पष्ट कहा, अस्पताल को निशाना बनाना किसी भी युद्ध का हिस्सा नहीं हो सकता। यह सीधा नरसंहार है। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह हमला रमजान के पवित्र महीने में हुआ। एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया में दया, शांति और इंसानियत की बात की जाती है, उसी समय मासूमों का खून बहाया गया। क्या यह किसी भी नैतिकता के दायरे में सही ठहराया जा सकता है? भारत ने इसी मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान को नैतिक रूप से भी घेर लिया। अफगानिस्तान से सामने आए आंकड़े किसी को भी झकझोर सकते हैं। करीब 400 लोगों की मौत, और ये कोई सैनिक नहीं थे, ये मरीज थे, ये बच्चे थे, ये बुजुर्ग थे। अब असली सवाल, क्या ये सच में एक गलती थी या फिर एक खतरनाक संदेश? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से साफ मांग की है कि पाकिस्तान को इस कृत्य के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। अब यह सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक चिंता बन चुका है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हर संभव मदद के साथ। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के समय में दोनों देशों के रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। सीमा विवाद हो या आतंकी संगठनों का मुद्दा, हर मोर्चे पर पाकिस्तान दबाव में है। ऐसे में यह हमला शायद ताकत दिखाने की कोशिश था, लेकिन यह उल्टा पड़ गया। भारत ने जिस तरह से अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन किया है, उसने पाकिस्तान की रणनीति को पूरी तरह कमजोर कर दिया है। अब दुनिया साफ देख रही है, एक तरफ वह देश है जो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बम गिरा रहा है, और दूसरी तरफ भारत है जो घायलों के लिए मदद की बात कर रहा है। क्या यही फर्क है एक जिम्मेदार राष्ट्र और एक लापरवाह देश में? भारत ने इस पूरे मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि मानवीय बना दिया है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। अब सवाल यह है,
आगे क्या होगा? क्या भारत सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेरने की रणनीति पहले ही तय हो चुकी है? संयुक्त राष्ट्र से लेकर वैश्विक संगठनों तक यह मुद्दा अब गूंज सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ सीमाओं का नहीं है, इस बार मामला है इंसानियत का। और इंसानियत के खिलाफ खड़ा होना किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी हार होती है। अब पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं। क्या यह सिर्फ एक घटना है या फिर एक बड़े टकराव की शुरुआत? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी मासूमों का खून बहता है तो उसके बाद सिर्फ खामोशी नहीं आती, बल्कि एक बड़ा तूफान आता है। और इस बार वो तूफान किस दिशा में जाएगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक गलती थी या एक सोची समझी साजिश? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बड़े खुलासों और सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।